नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। ये इस सीरीज़ का छठा वीडियो है, द फाइनल मिसिंग पीस। आज के वीडियो में मैं एफएमसीजी सेक्टर को एनालाइज करके आपके सामने पेश करूँगा। ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एफएमसीजी सेक्टर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एफएमसीजी सेक्टर क्या करता है, क्या है। फिर मैं आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड बताऊंगा और इसको बताने के लिए मैं आपको सामने 5 ग्राफ्स जो हैं वो प्रेजेंट करूंगा और हर ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा और उसके ग्राफ को एक्सप्लेन करने के बाद मैं टेक अवे मतलब उस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आता है वो मैं आपको को बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। ये पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन आइकन का बेल आइकन प्रेस करिए। तो एफएमजीजी सेक्टर जो है ये सबसे बड़ा सेक्टर्स में से एक है इंडियन मार्केट के। इसको डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत रेजिलियंट है चेंजेस से। तो ये जो सेक्टर है इसमें एफएमसीजी मतलब ये होता है कि जल्दी जल्दी जो माल बिकता है और कम कॉस्ट का है उसमें, जैसे कि फूड और बेवरेजेस हो गया, पर्सनल केयर के सामान हो गए, क्रीम वगैरह जो होती हैं, हाउस होल्ड गुड्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। ये जो सेक्टर है ये करीब करीब औसतन 10% भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। ये क्या है, इसकी कंपनीज अपने बिक्री के लिए जो है ज़्यादातर रिटेल दुकानों पे वो रहती हैं, फोकस्ड रहती हैं और रिलाय करती हैं, जो कि चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो। पिछले कुछ सालों में जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आए हैं जो क्विक डिलीवरी कर रहे हैं, मोबाइल पे ऐप बना दिए हैं, उससे इस सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं सेक्टर के सामने, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। ये जो ई कॉमर्स के लिए ये जो ऐप ऐप वगैरह आई है, मोबाइल ऐप, उससे जो जो दुकानें हैं, रिटेल दुकानें हैं, उनके बिक्री पे बहुत फ़र्क पड़ा है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है उस चीज़ से। तो ये कुछ चुनौतियां हैं सेक्टर के सामने। अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैं आपको 5 ग्राफ्स दिखाऊंगा एक एक करके, और उन पांचों ग्राफ्स के दिखाने के बाद मैं उससे टेक अवे मतलब कि उस ग्राफ से मुझे फाइनली एक चीज़ क्या अगर मैं निकालता हूँ क्या समझ में आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला ग्राफ होगा ईयरली रिटर्न ग्राफ। इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पिछले 10 साल में जो टॉप 10 कंपनी है इस सेक्टर की, जो कि इस सेक्टर के लिए दो कंपनी उसमें से लार्ज कैप है और 4 मिड कैप कंपनीज हैं, उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में ईयरली। फिर मैं आपको बताऊंगा, एक दूसरा ग्राफ शेयर करूंगा जिसमें होगा ईयरली स्विंग, कि ऐसे हर साल पिछले 10 सालों में कितने महीनों में फ़ायदा हुआ है और कितने महीनों में नुकसान हुआ है। मैं जब भी ये बोल रहा हूँ मैं केवल शेयर प्राइस मूवमेंट की बात कर रहा हूँ कि शेयर प्राइस का जो है उस सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज का, उसका, और किसी पैरामीटर को इसमें कंसिडर नहीं किया मैंने इस पूरी वीडियो में। मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स, ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ अपने को ये बताएगा कि पिछले 10 सालों में हर महीने, हर साल कितना कितना फायदा या नुकसान हुआ है इस सेक्टर में, यानी पॉजिटिव रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न्स। चौथा ग्राफ रहेगा मीन मंथली रिटर्न्स ग्राफ। ये ग्राफ क्या होगा, इसमें मैंने क्या किया है कि पिछले 10 साल हर महीने का जितना भी रिटर्न रहा उसका एवरेज ले लिया, और ऐसे 12 की 12 महीनों में क्या एवरेज रिटर्न आया है यानी कि मीन रिटर्न आया है वो मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, वो भी अपन देखेंगे। इस तरीके की चीज़ों से पैटर्न पकड़ना आसान होता है। अपनी पूरा उद्देश्य पूरे इस वीडियो का यही है कि आप खुद इन ग्राफ को देख के पैटर्न पकड़ सकें कि कौन से ऐसे महीने हैं जब ये सेक्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता और कब ऐसे महीने जब ये सेक्टर के शेयर प्राइसेस बहुत ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है, पांचवा ग्राफ रहेगा मंथली स्विंग ग्राफ। इस ग्राफ में अपन ये देखेंगे कि हर महीने पिछले 10 सालों में
कितने बार, कितने सालों तक, कितने सालों में उस महीने ने कितने साल पॉजिटिव रिटर्न दिया और कितने साल नेगेटिव दिया, मतलब कितने साल फ़ायदा, कितने साल नुकसान। ठीक है, अब इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, पूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, आप पैटर्न पकड़ना खुद सीखोगे और फिर खुद डिसीजन ले पाओगे, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आगे अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में। ठीक है, चलो देखते हैं, पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। अब ये ईयरली रिटर्न्स ग्राफ जो है, ये लाइन ग्राफ है। इसमें क्या है, दो, एक तो ये ब्लू लाइन है और एक ये ऑरेंज लाइन है। ये ब्लू लाइन क्या दिखाती है, ईयरली रिटर्न्स परसेंटेज में, मतलब सालाना कितने रिटर्न्स रहे वो उसका परसेंटेज बताती है। और ये ऑरेंज लाइन क्यूमुलेटिव बताती है, एक तरह से मतलब कंपाउंडिंग जैसा, कि अगर सबसे पहले साल में पैसा डाल के छोड़ दिया और वो पैसा निकाला नहीं गया, तो किसी भी साल में वो पैसे कितना बढ़ चुका होगा वो परसेंटेज में बताते हैं ये। ठीक है, 2015 में सेक्टर ने रिटर्न दिया 21.91% का, तो अच्छा रिटर्न है। जो कि 2016 में लेकिन कुछ भी खास नहीं, बिल्कुल फ्लैट सा परफॉर्मेंस रहा, 2.87% का रिटर्न रहा। 2017 बहुत ही बढ़िया कमबैक, बहुत ही शानदार रिटर्न रहा, 45.27% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2017 में। 2018 में ऑल्दो नुकसान नहीं दिया, लेकिन फ़ायदा भी 15%, ठीक ठाक सा 15.34% का रिटर्न दिया है। 2019 में अगेन रिटर्न और कम हो गए, फिर भी गनीमत ये रही कि नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा तो हुआ फिर भी, लेकिन 6.52% का केवल। 2020 यानी कोविड वाला साल, इसमें 18.97%, मतलब 19% के आसपास रिटर्न रहा है। अच्छा रिटर्न है, ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा ना खराब, अच्छा रिटर्न है। 2021 में थोड़ा रिटर्न कम हुआ, लेकिन ठीक है, 14.49% का रिटर्न रहा। 2022 ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा इस सेक्टर के लिए, ऑल्दो नुकसान फिर नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ, लेकिन केवल 8% का फ़ायदा, 8.32% का। 2023 लेकिन अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए, 32.72% का फ़ायदा है इस साल। और 2024 2.34% का फ़ायदा। सो अगेन फ़ायदा तो है, पॉजिटिव रिटर्न तो है, लेकिन ना के बराबर। ये ऊपर ऑरेंज लाइन ये कंपाउंडिंग बताती है कि अगर आपने 2015 में की शुरू होते ही पैसा इसमें कुछ डाल दिया था, तो वो पैसा आज की में कितना बढ़ चुका होगा। तो टेक अवे क्या है, मतलब क्या समझ में आता है इस ग्राफ को देख के। तो पहला टेक अवे जो मेरा है वो ये है कि क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 348% के हैं पिछले 10 सालों में। 348.52% यानी 4 गुना से ज़्यादा। आपने या किसी ने भी जिसने 2015 में जो पैसे इसमें डाले होंगे, वो 2024 के ख़त्म होने तक 4 गुना से ज़्यादा हो गए हैं, अगर बीच में निकाले नहीं होंगे तो। ये समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ अपना है ईयरली स्विंग ग्राफ। इसमें क्या है, ये हरे कलर के जो ग्रीन बार, ये हरे कलर के जो बार हैं, ये बता रहे हैं कि कितने महीने उस साल में फ़ायदे के रिटर्न दिए हैं, यानी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, और कितने महीनों ने नुकसान का रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो 2015 में 7 बार फ़ायदा हुआ, 2016 में 6 फ़ायदे 6 नुकसान, 2017 बहुत ही शानदार साल रहा, बिल्कुल ड्रीम ईयर जैसा रहा, सपनों वाला साल कहा सकता है। 11 महीनों ने फ़ायदा दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है 2017 में, बहुत ही बढ़िया। 2018 भी ठीक रहा, अच्छा रहा, इनफैक्ट 8 बार पॉजिटिव रिटर्न या फ़ायदा रहा। लेकिन 2019 बेकार साल रहा, केवल 5, 12 में से केवल 5 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न। 2020 भी ठीक साल रहा, अच्छा रहा, 8% रिजल्ट। 2021 ठीक ठाक सा रहा, 6 महीने फ़ायदा, 6 महीने नुकसान। लेकिन 2022 बिल्कुल भी अच्छा रहा, बिल्कुल ही वाट लग गई, केवल 4 महीने फ़ायदा रहा, 8 महीने नुकसान। ठीक है, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न्स हैं 2022 में। 2023 बहुत बढ़िया रहा, 9 महीने फ़ायदा यानी 9 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 3 महीने नुकसान। और 2024 6 महीने, 6 महीने फ़ायदा, 6 महीने नुकसान। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो CAGR है इस सेक्टर का पिछले 10 साल का, वो है 16.19%। अब 16.19% जो है वो ठीक है, कम नहीं है, लेकिन अपन लोगों ने काफ़ी ऐसे सेक्टर देखे हैं और आगे भी देखेंगे जो इससे काफ़ी ज़्यादा CAGR दे रहे हैं पिछले 10 सालों का। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ओवर लास्ट 10 ईयर्स।
तो ये ग्राफ अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हो तो आपको बड़ा खतरनाक सा ग्राफ लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। ये एक बड़े ग्राफ में 12 छोटे-छोटे ग्राफ हैं, हर महीने का एक ग्राफ। तो आप ये ऊपर उल्टे हाथ पे लेफ्ट साइड पे ऊपर देखोगे, ये जैसे ये जनवरी का ग्राफ, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ऐसे हर महीने का एक ग्राफ है। ठीक है, और फिर इसमें क्या, जैसे हर साल 2015 में जनवरी ने कितना रिटर्न दिया था, वो हरे बार से दिख रहा है कि पॉजिटिव 9.92 था। और ये जैसे 2024 में नेगेटिव 2.17%, ये लाल बार में, लाल कलर के बार में दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो जनवरी जो है पिछले 10 सालों में केवल 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 2015 में, 17 में और 20 में केवल। तो जनवरी महीना अच्छा नहीं है इस सेक्टर के लिए। फरवरी ने तो और ही बुरे स्थिति हैं, केवल 2 ही साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, फ़ायदा दिया है, 2015 में, 2017 में बस। बाकी 8 बार नुकसान। लेकिन मार्च शुरू होते ही सिचुएशन चेंज हो जाती है इस सेक्टर की। मार्च शुरू होते ही ये सेक्टर जो है पिछले 10 सालों में 7 साल इसने फ़ायदा दिया है और 3 साल नुकसान। अप्रैल में भी सेम 7 साल फ़ायदा, 3 साल नुकसान। मई में और बढ़िया है, 8 साल फ़ायदा, 2 साल नुकसान। जून में भी सेम सिचुएशन, 8 साल फ़ायदा, 2 साल नुकसान। ठीक है, जुलाई तो खैर सबसे ही बढ़िया है। जुलाई में 9 साल फ़ायदा, 10 साल नुकसान, 1 साल नुकसान, और केवल 1 साल है 2019 का, और नुकसान भी केवल -0.25%, बिल्कुल ना के बराबर नुकसान मतलब। ठीक है, अगस्त भी बढ़िया साल है, अगस्त भी बढ़िया महीना है इस सेक्टर के लिए, 8 साल फ़ायदा, 2 साल नुकसान। लेकिन फिर आ गया सितंबर। सितंबर में केवल 4 साल फ़ायदा है और 6 साल नुकसान। अक्टूबर में केवल 3 साल फ़ायदा है, ये 1, 2 और 3, और बाकी 7 साल नुकसान। नवंबर में 5 साल फ़ायदा, 5 साल नुकसान, तो बराबर का हिसाब है। दिसंबर में थोड़ा सा सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, थोड़ा बेटर हुआ है, 6 साल फ़ायदा और 4 साल नुकसान। तो क्या समझ में आता है इस ग्राफ को देख के? इस ग्राफ को देख के एक चीज़ ये समझ में आई कि कोई भी नेगेटिव नेट ईयर नहीं है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं है पिछले 10 सालों में जब इस सेक्टर के रिटर्न्स नेगेटिव आए हों या नुकसान दिया हो पूरे सालाना बेसिस पे इस सेक्टर ने। ठीक है, किसी महीने में नुकसान हो सकता है, लेकिन पूरे साल खत्म होते तक वो नुकसान की भरपाई हो जाती है और वो फायदे में आ जाता है। तो इस ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसको डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, कि आपको नुकसान तो नहीं होगा इस सेक्टर में, आप हो तो ये है कि फ़ायदा हो सकता है कि किसी दूसरे सेक्टर से कम हो, लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं है या कम है रिस्क की नुकसान होगा, तो इसीलिए शायद फ़ायदा भी थोड़ा कम है और नुकसान भी कम है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। यह है मीन मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इस ग्राफ को देखते पहले समझ में आता है कि देखो भाई 4 महीने दिख रहे हैं, ये जनवरी का, फरवरी, सितंबर और ये अक्टूबर, ये 4 महीने दिख रहे हैं, ये लाल है, मतलब कि इन महीनों में पिछले 10 सालों में एवरेज जो है इस सेक्टर ने नुकसान ही दिया है। तो ये 4 महीने तो कतई भी इस सेक्टर के लिए सही नहीं है। लेकिन बाकी के 8 महीने ठीक है, और उसमें से भी अगर जुलाई देख लो, जुलाई में तो कमाल ही हो रखा है, 4.16% का एवरेज रिटर्न पिछले 10 सालों में। जून भी शानदार है, 3.39, मई भी बढ़िया है। तो बाकी के सारे महीने बढ़िया हैं इस सेक्टर के लिए, केवल ये 4 महीने जो हैं वो सही नहीं लग रहे हैं इसको देख के। तो क्या समझ में आता है इस ग्राफ से? यही समझ में आ रहा है कि भाई जनवरी, फरवरी, सितंबर और अक्टूबर ये महीने हैं जब सबसे सस्ता रहता है ये सेक्टर, सबसे कम दामों में मिलता है। इसका मतलब इस महीनों में इसने परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं दिया है सेक्टर ने, इसके रिटर्न भी सबसे कम रहे हैं हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक तौर पे। ठीक है, आखिरी ग्राफ देखते हैं, यह है मंथली स्विंग ग्राफ। अब देखो जनवरी ने पिछले 10 सालों में केवल 3 बार फ़ायदा दिया है, 7 बार नुकसान दिया है। फरवरी में तो और ही बुरी स्थिति है, केवल 2 बार फ़ायदा दिया है। मार्च में 7 बार फ़ायदा, अप्रैल में 7 बार फ़ायदा, मई में तो 8 बार फ़ायदा, जून में भी 8 बार फ़ायदा, जुलाई में 9 बार फ़ायदा 10 सालों में, अगस्त में 8 साल फ़ायदा। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये महीने बहुत बढ़िया दिख रहे हैं सेक्टर के लिए। लेकिन फिर सितंबर में केवल 4 साल फ़ायदा, अक्टूबर में तो केवल 3 ही साल फ़ायदा, नवंबर में 5 साल और दिसंबर में 6 साल फ़ायदा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 5-6 महीने हैं लगातार, ये इस सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया महीने हैं। ये सेक्टर अच्छे रिटर्न देता है इन महीनों में। तो बस ये था भाई इस पूरे वीडियो में। इसमें आपके पास सामने सारे ग्राफ हैं, आप खुद देखो
ट्रेंड पकड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पकड़ सकता है। क्लियर दिख रहा है आपको कि कहाँ किस महीने में ये सेक्टर महंगा रहता है, किस महीने में सेक्टर सस्ता रहता है। तो आप खुद डिसीजन लो इनको देख के, ठीक है? मेरे कहने पे कुछ नहीं करना, ये अपने आप डिसीजन लो। तो बस ये था भाई आज का वीडियो। धन्यवाद इसको देखने के लिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।